अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है बग़ैर नीयत के तलाक के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से क्या तलाक हो जाती है, या अगर किसी की लिखी हुई तहरीर कोई पढ़े तो उस तहरीर के पढ़ने से तलाक हो जाती है या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि अगर कोई शख्स किसी आलिम दीन से मसला पूछने की नीयत से यूं कहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, या एक कागज़ पर लिखे हुए तलाक के अल्फाज पढ़े तो इसका हुक्म क्या होगा, क्या ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, शोहर ने जो जुमला कहा मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो इसका हुक्म यह है कि अगर शोहर ने इससे पहले वाक़यातन तलाक दी हो और इसी तलाक की इतला आलिम दीन को देना मकसूद हो तो पहले जितनी तलाकें वो दे चुका था वही वाक़ई होंगी, मज़ीद कोई तलाक वाक़ई नहीं होगी। और अगर ये जुमला कहने से पहले उसने अपनी बीवी को कोई तलाक नहीं दी बल्कि झूठी इतला दे रहा है, तब एक तलाक रजी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अगर लिखे हुए अल्फाज सिर्फ पढ़कर सुनाना मकसूद है, यानी इनकी हिकायत या रिवायत करना मकसूद है कि आप जैसे डॉक्टर को जाकर मर्ज बताते हैं, इसी तरह अगर आप किसी आलिम से बात समझने के लिए बात को दोहरा रहे हैं या कोई लिखी हुई चीज पढ़कर सुना रहे हैं और आप उस वक्त कोई नियत तलाक या कुछ ऐसे मामलात नहीं रखते, जस्ट सिर्फ इनकी रिवायत की जा रही है, तो इनके अल्फाज से नियत के बगैर तलाक नहीं होती है। तहरीर में खा जितनी भी तलाकें लिखी गई हों, मसला समझाने के लिए खा ये अल्फाज जितनी दफा भी इस्तेमाल किए जाएं, इनसे तलाक वाक़ई नहीं होती। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।